नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया। भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्ण सुधामुपगति धर्म ज्ञानादिभिः सह कलौ नष्टदृशामेष पुराण अर्कधुना उदितः। श्रीमद्भागवत से पाठ षष्ठ स्कंध अध्याय 11 वृत्रासुर के दिव्य गुण। श्लोक संख्या 20। नानु एष वज्रः तव शक्र तेजसा हरेः दधीचेः तपसा च तेजितः तेन एव शत्रुं जहि विष्णुजन्त्रितः यतः हरिः विजयः श्रीः गुणाः ततः नन्वैष वज्रस्तव शक्रतेजसा हरेर्दधिचेस्तपसा च तेजितः तेनैव शत्रुं जहि विष्णुजन्त्रितो यतो हरिर्बीजय श्रीगुणास्ततः नन्वेष वज्रस्तव शक्रतेजसा हरेर्दधिचेस्तपसा च तेजितः तेनैव शत्रुं जहि विष्णुजन्त्रितो यतो हरिर्बीजय श्रीगुणास्ततः नन्वेष वज्रस्तव शक्रतेजसा हरेर्दधिचेस्तपसा च तेजितः तेनैव शत्रुं जहि विष्णुजन्त्रितो यतो हरिर्बीजय श्रीगुणास्ततः विष्णुजन्त्रितो यतो हरिर्बीजय श्रीगुणास्ततः। शब्दार्थ ननु निश्चय ही एषः यह वज्रः वज्र तब तुम्हारा
शक्र हे इंद्र तेजसा तेज से हरे हे भगवान विष्णु के दधीचे हे दधीचि के तपसा तपस्या से च तथा तेजितः शक्ति संपन्न तेन उससे एव निश्चय ही शत्रुम अपने शत्रु को जही मारो विष्णु जंत्रितः भगवान विष्णु द्वारा आदेशित यतः जहाँ कहाँ भी हरि ही भगवान विष्णु विजय विजय श्री ऐश्वर्य गुणा अन्य सद्गुण ततः वहाँ। अनुवाद तथा तात्पर्य कृष्ण कृपा स्मृति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद। हे स्वर्ग के राजा इंद्र, ठीक है बोलिए, हे स्वर्ग के राजा इंद्र, तुमने जिस वज्र को मुझे मारने के लिए धारण किया है वह भगवान विष्णु के तेज तथा दधीचि की तपस्या शक्ति से समन्वित है, क्योंकि तुम यहाँ भगवान विष्णु की आज्ञा से मुझे मारने आए हो। अतः इसमें अब कोई संदेह नहीं है कि तुम्हारे वज्र के छूटने से मैं मारा जाऊंगा। भगवान विष्णु तुम्हारे साथ दे रहे हैं, अतः विजय ऐश्वर्य तथा समस्त सद्गुण निश्चय ही तुम्हारे साथ है। तात्पर्य। वृत्रासुर ने इंद्र को न केवल विश्वास दिलाया कि वज्र अजय हैं, वरन अपने प्रति जल्दी से जल्दी प्रयोग किए जाने के लिए भी प्रोत्साहित किया। वृत्रासुर उत्सुक था कि भगवान विष्णु द्वारा प्रेषित वज्र के प्रहार से उसका वध हो, जिससे वह भगवान के धाम शीघ्र जा पहुंचे। इंद्र को इस वज्र के चलाने से विजय मिलेगी और स्वर्गलोक का भोग प्राप्त होगा, किंतु वह जन्म मरण के चक्र में फंसा रहेगा। इंद्र वृत्रासुर पर विजय प्राप्त करके सुख भोगना चाहता था, किंतु वह वास्तविक सुख नहीं होगा। स्वर्गलोक ब्रह्मलोक के ठीक नीचे स्थित है, किंतु जैसा कि श्री कृष्ण ने कहा है, आ ब्रह्म भुवनालोका पुनरावर्तिन अर्जुन। भले ही मनुष्य ब्रह्मलोक को पा ले, किंतु वह पुनः निम्नलोक में गिरता रहता है। किंतु यदि कोई भगवान के पास चला जाता है तो वह इस संसार में कभी नहीं लौटता। वृत्रासुर को मारने से इंद्र को वास्तव में कोई लाभ नहीं होगा, वह इसी संसार में बना रहेगा, किंतु वृत्रासुर वैकुंठ लोक को चला जाएगा। अतः विजय तो वृत्रासुर की होनी है, इंद्र की नहीं। ओम ज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शैलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथानितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदान् सहगण ललिता श्रीविशाखानितांश्च। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले
श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतिशै नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नन्नैष वज्रस्तव शक्र तेजसा हरेर्दधिचैस्तपसा च तेजितः। तेनैव शत्रुं जहि विष्णुजन्त्रितो यतो हरिर्विजय श्रीगुणस्ततः। हे स्वर्ग के राजा इंद्र, तुमने जिस वज्र को मुझे मारने के लिए धारण किया है वह भगवान विष्णु के तेज तथा दधिच के तपस्या शक्ति से समन्वित है, क्योंकि तुम यहाँ भगवान विष्णु की आज्ञा से मुझे मारने आए हो। अतः इसमें अब कोई संदेह नहीं है कि तुम्हारी वज्र के छूटने से मैं मारा जाऊंगा। भगवान विष्णु तुम्हारा साथ दे रहे हैं, अतः विजय ऐश्वर्य तथा समस्त सद्गुण निश्चय ही तुम्हारे साथ है। हरे कृष्ण। तो ये बातचीत ये कौन बोल रहा है? वृत्रासुर बोल रहे हैं। किसके प्रति? इंद्र के प्रति। इंद्र स्वर्ग के राजा है और वृत्रासुर कौन है? वृत्रासुर तोष्टा के पुत्र, लेकिन पिछले जन्मों में ये महाराज चित्रकेतु के रूप में थे। अर्थात यहाँ पर एक शुद्ध भक्त, एक शुद्ध भक्त जिसके मन में किसी प्रकार की भौतिक इच्छा नहीं है। कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत, और भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकली अशांत। इंद्र अशांत यदि बाह्य रूप में दिखाई जाता है कि वृत्रासुर ऐसे ही बड़े उत्तेजित हो रहे, अशांत लग रहे हैं, लेकिन वो अशांत नहीं है, वो शांत है, क्योंकि वो निष्काम भक्त है। और लेकिन इंद्र ने बड़ा उद्वेग के साथ है, वो अशांत है। कौन? इंद्र, क्योंकि इंद्र के मन में भौतिक इच्छाएं भरा हुआ है। वो 100 अश्वमेध यज्ञ करके ही उस पद को प्राप्त किया। इंद्र बनने के लिए क्या करना पड़ता है? 100 बार अश्वमेध यज्ञ करके जो सफल हो जाता है तो उसको इंद्र की पद मिलता है। लेकिन वृत्रासुर तो भगवान की विशुद्ध भक्ति करके ही भगवान के चरण कमल को प्राप्त करने के अधिकारी है। कभी कभी भगवान ऐसा ही करते हैं, किसी भक्त को जल्दी से जल्दी अपने धाम में बुला लेना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने कुछ ऐसे ही घटना को रचना करते हैं। जैसे वृत्रासुर के लिए, से वृत्रासुर तो महाराज चित्रकेतु के रूप में पूर्व जन्म में भगवान संकीर्षण को साक्षात दर्शन कर चुके थे, और भगवान ने प्रसन्न होकर इनको एक विशेष विमान दिया था, जिस विमान में बैठकर वो कहीं भी भ्रमण कर सकते थे। विद्याधर लोक के अधिपति थे और उनके साथ में कई अप्सराएं सदा रहते थे। भगवान देखे कि ये मेरी भक्त है, लेकिन आस्ते आस्ते ये हो सकता है कि भोग विलास में इतने भोग विलास इसके पास मिल रहा है, तो हो सकता है ये इसके लिए अच्छा नहीं है शुद्ध भक्ति के लिए। भगवान चाहते थे कि जल्दी से जल्दी महाराज चित्रकेतु को अपने धाम में बुला लेने के लिए। इसलिए उन्हीं की इच्छा से ही इसको घटना हुई, जैसे पार्वती ने इनको अभिशाप दिया
कौन अभिशाप दिया? क्योंकि महाराज चित्रकेतु भी संकर्षण की महान शुद्ध भक्त थे और भगवान शंकर जी भी संकर्षण के ही शुद्ध भक्त हैं, संकर्षण के ही उनके आराध्य हैं। इसलिए आप घटना को भी याद कर सकते, जब भगवान शंकर जी ने सारे मुनि ऋषि उनके बीच में बैठे हुए थे, तो बैठे हुए थे, जिनकी गोद में ही, इनकी जंघे पर कौन बैठी थी? पार्वती बैठी थी। और भगवान शंकर जी ने ज्ञान और वैराग्य की शिक्षा दे रहे थे इन सारे मुनि ऋषियों को। बैठे हुए तो वहां नारद समेत सारे बैठे थे। अपने पत्नी को गोद में बैठाकर बैठे हुए उनके पत्नी अपने गोद में, और उन्होंने ज्ञान और वैराग्य की शिक्षा दे रहे थे। तो इसलिए ये बड़ा रहस्यपूर्ण स्थिति था। प्रकृति में महाराज चित्रकेतु इनकी स्थिति को जानते थे, लेकिन वो शंकर जी की स्थिति को देखकर बड़े उनको हंसी आ गया कि देखिए कैसे विपरीत स्थिति है। कोई ज्ञान वैराग्य के लिए पत्नी को त्याग देता है, लेकिन ये तो ज्ञान पत्नी को गोद में लेकर बैठे और ज्ञान वैराग्य की शिक्षा दे रहे हैं। लेकिन शंकर जी को महिमा को महाराज चित्रकेतु को पता था, लेकिन उन्होंने ऐसे ही बाह्य रूप से ऐसे ही हंसते हुए कही, देखो ये की विचित्र घटना है, सारे जगत के गुरु है और ये ज्ञान वैराग्य की शिक्षा दे रहे हैं, पत्नी को गोद में लेकर बैठे हैं। शंकर जी तो समझ गए उनके बोलने का तात्पर्य, उन्होंने हंस दिए, थोड़ा मुश्किल बस शांत हो गए। लेकिन उनको देखे पार्वती को सहन नहीं हुआ। पार्वती ने इसलिए इनको अभिशाप दिए कि तू राक्षस योनि में चले जा। तो शंकर जी को उपहास करता है। उसमें तो कुछ नहीं, आप देखे थे महाराज चित्रकेतु किस प्रकार अपने विमान से उतरे। चाहते तो वो भी इनको अभिशाप दे सकते थे पार्वती को, नहीं, उन्होंने, वो भी शुद्ध भक्त थे भगवान के। उन्होंने प्रणाम किए, माता जी कहकर इनको प्रणाम किए। प्रणाम करके कही, माता जी आपकी अभिशाप शिरोधार्य, मैं आपके वचन को स्वीकार कर लिया। और कहकर वहां राक्षस योनि में चले गए। कौन सा योनि है? तुष्टा के पुत्र है, वृत्रासुर के रूप में यज्ञ से ही आविर्भाव हुए। लेकिन जब महाराज चित्रकेतु तो चले जाते हैं, शंकर जी ने पार्वती को धिकारते हैं, कहते देखो वैष्णव की महिमा को तो देख, नारायण परा सर्वे न बिभ्यस्यति कश्चन स्वर्ग अपवर्ग नरकेषु अपि तुल्यार्थदर्शिना। वैष्णव कभी किसी स्थिति में विचलित नहीं होते हैं। जिनकी मति सदा नारायण के चरण कमल में लगा हुआ है, कभी भी न बिभ्यस्यति कश्चन, कभी भी वो विचलित नहीं होते हैं। चाहे स्वर्ग में इनको रखा जाए, नरक में भेज दिया जाए, या वैकुंठ प्राप्ति भी इनको हो जाए, मुक्ति भी प्राप्त हो जाए, किसी भी स्थिति में इनकी मति विचलित नहीं होता है। ऐसा क्योंकि भगवान चरण कमल को ध्यान सदा चिंतन करके रहने के कारण ये विचलित नहीं होते हैं। सभी स्थिति में समदर्शी होते हैं, क्योंकि वैष्णव जानते हैं जीवन का लक्ष्य क्या है। क्या है जीवन का लक्ष्य? जीवन का लक्ष्य क्या? किसी भी स्थिति में भगवान को स्मरण रखना है। जैसे भक्ति विनोद ठाकुर कहते कि प्रभु मुझे किसी भी स्थिति में निज कर्म दोषो गुणे जे जे जन्म पाई, जन्मे जन्मे जेना तब नाम गुण गाई। चाहे मेरे अपने कर्म दोष के फल से मैं जैसे किसी भी जन्म में किसी भी जोनि में चले जाऊं, लेकिन प्रभु जन्म जन्मांतर जैसे मैं आपके नाम और गुण की गायन करते रहूं, सर्वत्र आपकी महिमा की जस की कीर्तन करते रहूं। चाहे पशु पक्षी होई थाकी स्वर्गे वा निरय, तब भक्ति रहू भक्ति विनोद हृदय। चाहे मैं स्वर्ग में रहूं, नरक में रहूं, कहीं भी चले जाऊं, लेकिन हे प्रभु भक्ति विनोद का इतना ही प्रार्थना है कि आपकी चिंतन सदा में करने में समर्थ रहूं। आपके हृदय में, मेरे हृदय में सदा आपका ही स्मरण होते रहे हैं। तब भक्ति रहू भक्ति विनोद हृदय। कैसे भी जन्म हम के किसी भी जोनि में चले जाने से उसमें भयभीत नहीं होता है। भक्त को तभी भय लगता यदि कोई अभिशाप दे तो कृष्ण का विस्मरण हो जाए। नहीं, ये भक्त नहीं चाहता। किसी भी स्थिति पर भगवान जैसे स्मरण रहे।
किसी भी स्थिति पर। यही साधना भक्ति की जो लक्ष्य है, स्मार्तव्य सततं विष्णु विस्मर्तव्य न जातुचित, सर्व विधि निषेधेशु एतैरव किंकर। सारा विधि निषेध की सारे जो उस ये दोनों प्रिंसिपल, ये दोनों नीति के ऊपर चरण में वो नौकर है। क्या है ना, सदा भगवान को स्मरण करना, कभी कभी इनको भूलना नहीं। ये स्थिति इसको प्राप्त है, किसको? वृत्रासुर को। इसलिए उन्होंने किसी भी स्थिति में, चाहे राक्षस की जोनी में आ गए, लेकिन वो भगवान की दिव्य स्तुति कर रहे हैं, भगवान को स्मरण रखे हैं, कृष्ण के स्मरण कर रहे हैं और इसको हर के, अरे इंद्र तो भयभीत मत हो, है क्योंकि तेरे पक्ष में भगवान भगवान है। भगवान तुझे समर्थन करते हैं, विष्णु समर्थन करते हैं। इसलिए जिस पक्ष में भगवान विष्णु है, जैसे गीता के अंतिम श्लोक में, वो श्लोकों में से वो कह रहे हैं, कौन सा? संजय कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? जत्र जोगेश्वर कृष्ण जत्र पार्थ धनुर्धर तत्र श्री विजय भूति ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम है। यहाँ पर वृत्रासुर वो शत्रु होकर उसको उसी बात कह रहा है, अरे तुम भयभीत मत हो, क्योंकि तुम्हारे पक्ष में भगवान विष्णु है। तेनैव शत्रुं जहि विष्णु जंत्रित हो, क्योंकि तुम्हारे हाथ में जो वज्र है ये विष्णु जंत्रित, भगवान विष्णु के निर्देशन में बनाया गया है। और तपस्या किसकी हाडी से? हरेर दधीची, दधीचेस तपसा तेजित, दधीची मुनि की तपस्या से जो इनकी हड्डी, ये शरीर था, उस शरीर की हड्डी में ये बनाया गया है। भगवान विष्णु के समर्थन है। यतो हरेर विजय श्री गुणास्ततः, क्योंकि भगवान हरि तुझे समर्थन करते हैं, निश्चय तेरे पास तो थे विजय भी प्राप्त होगा, ऐश्वर्य भी प्राप्त होगा, और तुम निश्चित रूप में यशस्वी बनोगे। इसलिए तुम भयभीत क्यों हो रहे हो? कोई शत्रु ऐसा आपने कह रहा, दूसरा शत्रु कैसे कहता कोई युद्ध में है? तो कैसे भी, क्योंकि वृत्रासुर जानते थे सारे रहस्य को। वो जानते थे कि यदि मैं इंद्र के हाथ से शरीर त्यागूं, वो वज्र निक्षेप करने से मेरी मृत्यु हो जाए, तो मैं तो सदा ही भगवान को स्मरण रखा हूं। इसलिए भगवान को स्मरण करने के कारण कहाँ जाऊंगा? भगवान के धाम में। यंग यंग व्याप्य स्मरण भाव तेजंते अंते कलिवरंग तंग तवैति कौन्तेय सदा तद्भाव भावित। जैसे जैसे चिंतन करके हमें शरीर त्यागते हैं, अंत समय बहुत महत्वपूर्ण है। अंत समय में जैसे जैसे चिंतन होगा, उसी आधार पर हमें अगली गति प्राप्त होती है। इसलिए वृत्रासुर तो जानते थे मेरे तो कृष्ण की स्मरण कर, तो सदा ही भगवान मेरी स्मरण है, और जल्दी से जल्दी मुझे वध कर देगा तो ये राक्षस शरीर से मैं छूट जाऊंगा। वो जानते थे मैं राक्षस नहीं हूं, यदि वो राक्षस शरीर में मुझे डाल दिया गया। मैं तो भगवान संकर्षण के नित्य दास हूं, जल्दी से जल्दी ये शरीर छूट जाएगा, मैं वैकुंठ धाम को प्राप्त कर लूंगा। लेकिन ये दूसरी स्थिति में सकाम भक्त होने के कारण कौन? इंद्र। इंद्र को बहुत कुछ इच्छा है। इंद्र अपना पद को कभी भी खोना नहीं चाहता है, स्वर्ग के राजा की पद को खोना नहीं चाहता। तो इसलिए इंद्र सोच रहा है कि मेरे पद जैसे कोई दूसरे मेरे से छीन न ले, सबसे भयभीत रहता है। इसीलिए उन्होंने भगवान को, विष्णु को प्रार्थना किया, और भगवान ने ब्रह्मा जी को समेत, ब्रह्मा जी कहने पर उसकी प्रार्थना को स्वीकार करके ही उनको कहे कि ठीक है, तू इंद्र की राजा, तू जो राजा बन के रहो, क्योंकि स्वर्गों को मेंटेन करना भी भगवान का काम है। ऐसा ही कुछ सकाम भक्त भी चाहिए, सकाम भक्त नहीं होंगे तो स्वर्ग कैसा चलेगा, मेंटेनेंस कैसे होगा? सो डिपार्टमेंट हेड भी कुछ कोई बनना चाहिए। तो लेकिन इंद्र यदि बाह्य रूप से देखा जाता कि वो स्वर्ग के देवताओं की राजा है, और भगवान कहते कि मैं धरा पर कब अवतीर्ण होता हूं, इंद्रारी व्याकुलंग लोके मुड़यंती जुगे जुगे। जो इंद्र की वरी है, राक्षसों की उत्पात मचता है, भगवान कहते कि इंद्र को रक्षा करने के लिए मैं इस संसार में अवतीर्ण होता हूं। लेकिन इंद्र कभी कितनी राक्षसों के साथ युद्ध क्षेत्र में वध किया है, लेकिन ऐसा राक्षस को भी नहीं देखा था जो कि भगवान विष्णु का ही महान भक्त हो और उसको सदुपदेश करे, भगवान के युद्ध के बीच में ही भगवान के भजन करे, भगवान के नाम लेते रहे। और जैसे ही वज्र तो इंद्र को प्राप्त हो गया, अब वज्र प्राप्त हो गया तो सारे भगवान विष्णु के आशीर्वाद को जानते हुए सभी देवता लोग ने बड़े तेजवान देखने लगे, बड़े शौर्यता के साथ, वीरता के साथ सब खेदलने लगे। किनको? राक्षसों को।
इंद्र की सूर्य तेज को देखकर देवताओं की राक्षस भयभीत होकर भाग रहे थे, लेकिन अकेले था कौन? वृत्रासुर। उनको कितना समझे, अरे भागो मत, युद्ध क्षेत्र में शरीर त्यागना युद्ध की सबसे बड़ा सबसे बड़ा उसकी जो प्राप्ति तो वो है कि युद्ध क्षेत्र में शरीर त्याग देने से स्वर्ग प्राप्त कर लेगा। जैसे भगवान ने गीता में भी कहते अर्जुन को, है यदि तुम युद्ध में जय करोगे स्वर्ग ने, यदि राज्य को भोगोगे, और यदि तुम मृत्यु होगा तुम्हारी युद्ध क्षेत्र में, तो तुम स्वर्ग कम से कम ऊर्ध्वलोक में स्वर्ग में चले जाओगे। क्षेत्रियों को कुछ हानि नहीं है युद्ध क्षेत्र में। वृत्रासुर कितने भी समझाने पड़े भी अपने राक्षस शत्रुओं को, राक्षस जो सैनिकों को कि युद्ध से भागो मत, है, लेकिन वो सुने नहीं, सब तो भाग रहे थे। स्थिति को देखकर वृत्रासुर स्वयं ही सौज्यता के साथ सामने खड़ा हो गया और धिक्कारने लगा राक्षसों को। तो कहते इसके बाद देवताओं को बोलने लगा कि देखो तुम लोग भी ऐसा ही हो, तुम देवता होते हुए भी युद्ध की नीति पालन नहीं कर रहे हो। यदि कोई शत्रु युद्ध क्षेत्र में पीठ दिखाकर भाग रहा है युद्ध क्षेत्र से, अपने जान को बचाने के लिए, फिर उसको पीछे से नहीं मारना चाहिए, पीछे से उसको मारना नहीं चाहिए। लेकिन तुम्हारा हिम्मत है तो मेरे सामने आओ, ये जो लोग भयभीत होकर भाग रहे हैं उनके पीछे क्यों जा रहे हो? इसे कहकर वृत्रासुर ने अपने शौर्य इतनी जोर से गर्जना किया कि उसी गर्जना में पूरे देवता लोग भयभीत होकर वहीं में फेंटेड हो गिर गए, सुबह तो अचेत होकर जमीन में गिर गए। इतने जोर से एक ही गर्जना में से। उसके बाद उन्होंने जब भागाने लगा सारे देवताओं कुचल कर उनकी कुचलते हुए आगे बढ़ने लगा। इसको सहन नहीं हुआ, किसकी? इंद्र को। इंद्र ने अपने एक गदा, जिस गदा कभी भी किसी युद्ध में प्रयोग करने से कभी निष्फल नहीं होता, ऐसे ही वो अजय गदा को घुमा मारा। किसके ऊपर? वृत्रासुर के आघात। वृत्रासुर ने हंसते हंसते बहुत आसान से उसको बाएं हाथ में पकड़ लिया। पकड़ कर उसको देखकर इंद्र आश्चर्यचकित रह गया और उसी गदा को घुमा के वो मारा इसको। किसको? इसका ऐरावत की सिर में मारा। तो ऐरावत उसके सहन नहीं कर पाई, इतनी बड़ा आघात हुआ उसको। उसकी यहाँ थोड़ा सा खेते हो गया, खून निकलने लगा। उसे कम से कम 14 गज पीछे हट गया हाथी। हस्ती के जो ऐरावत इंद्र के समेत जमीन पर गिर गए। इतना बहुत कष्ट हो रहा था। इंद्र भी गिरा, हाथी भी गिरा और इंद्र भी गिर गया। लेकिन इस स्थिति में यदि चाहता था वृत्रासुर फिर इसको आक्रमण कर मार सकता था, लेकिन उन्होंने से मारा नहीं। क्यों? देखा कि ये युद्ध नीति नहीं है। शत्रु जब नीचे गिर गया है, कोई राक्षस ऐसे नीति पालन नहीं करता। लेकिन वृत्रासुर शांत रहा, खड़ा रहा, प्रतीक्षा किया। इंद्र फिर जब ठीक शांत सुस्त होकर फिर उठे, तो इंद्र ने स्थिति में देखकर अपने अमृत हाथ को अपने हस्त के ऐरावत की हस्त में से घुमाकर इसको सुस्त कर दिया है। तो लेकिन ऐसे सभी स्थल में नहीं होता। आप देखे जब कर्ण को कैसे मारे थे अर्जुन ने। कर्ण जब नीचे उतराया था रथ से, पहिया के नीचे धस गया था, उसको उठा रहा था पहिया को, उसी समय अर्जुन इसको मारा, क्योंकि भगवान चाहते थे कि इसका कर्ण का वध हो जाए। लेकिन ऐसी स्थिति में ये था, इंद्र भी था, लेकिन इंद्र को इस समय वृत्रासुर ने ही मारा उसको। देखा कि नीचे पड़ा हुआ है, नीचे मैंने अपने रथ से अपने हस्त का पीछे नीचे से गिर गया है, वाहन के पीछे। तो वृत्रासुर युद्ध नीति पालन करते हुए इसको मारा नहीं, क्षत्रिय नीति पालन करते हुए। इंद्र जब सतेज हो गया, फिर बैठ गया अपना ऐरावत के ऊपर, तभी वृत्रासुर कहे कि स्टार्ट कर युद्ध, अभी हो गया तुम्हारे काम है, तुम्हारे हाथ में वज्र है। लेकिन इंद्र बड़ा भयभीत था, डर रहा था। तो एक गदा फेंका, वो गदा पकड़ लिया सही। अब पता नहीं ये वज्र भी छोड़ूंगा तो वज्र को भी पकड़ के फिर नहीं तो मेरा ऊपर ही मारे इसको उल्टा है। क्योंकि तो उसका भय पहले से कई कारणों से भय, क्योंकि पहले तो एक बार रथ के साथ उसको निकाल लिया था। किसको? इंद्र को। पूरा रथ समेत इसको निकाल लिया था वृत्रासुर। इसने विशाल का राक्षस था। तो उसको देख रहे कि और भगवान के नाम भी ले रहा है, ये भगवान विष्णु के गुणगान कर रहा है, भजन भी कर रहा है भगवान की। और तो उसको बड़ा संकट में आ गया इंद्र। समझ गए थे ये भी एक ब्राह्मण है, ये भी त्वष्टा के पुत्र हैं, यज्ञ से उत्पन्न हो गया, जो यज्ञ से उत्पन्न हुआ त्वष्टा के पुत्र, ये भी ब्राह्मण है। एक ब्राह्मण को मारकर तो मैं कितनी समस्या में हूँ।
और फिर इसको पता नहीं, इसको ब्राह्मण भी है और वैष्णव भी है, वैष्णव है, भगवान के नाम कीर्तन कर रहा है। इसलिए इंद्र बड़ा घाबर रहा था, क्या करेगा अभी। इंद्र जब इसी प्रकार संशय में था तो उसी समय इसको ये उपदेश दे रहे हैं। कौन? वृत्रासुर कह रहे हैं इसको, क्योंकि नन्नैष वज्रस्तव शक्र तेजसा, हे शक्र का हे इंद्र, तुम निश्चय ही, तुम्हारे हाथ में जो वज्र है उस वज्र को यदि तुम फेंकोगे मेरी प्रति, निश्चय ही ये कार्य करेगा, मुझे मृत्यु प्रदान करने में सक्षम होगा। क्योंकि ये हरेर दधीची तपसा च तेजिता, ये कैसे बना हुआ ना, ये हरे भगवान हरि के आदेश से और दधीची मुनि की तपस्या से, जो उनके शरीर जो तपस्या युक्त शरीर जो शक्तिशाली उनके जो हड्डी था उसी से वज्र निर्माण किया गया है। इसलिए क्योंकि विष्णु जंत्रित भगवान विष्णु के द्वारा ही निर्देशित होकर आप लोग ऐसे ही ये वज्र को प्राप्त किया है, इसलिए निश्चित रूप में मेरी इसमें मृत्यु हो जाएगा। तेनैव शत्रुंग जहि विष्णु जंत्रित जतो हरेर विजय श्री गुणास्तत, इसके साथ साथ कहते हैं विशेष रूप में भगवान हरि आपके साथ में है। और जहां पर हरि रहते, जतो हरेर, जहां कहीं भी हरि, भगवान हरि जिस पक्ष में रहते हैं भगवान विष्णु, निश्चित रूप में उस पक्ष में विजय सुनिश्चित है। श्री अर्थात ऐश्वर्य भी, गुण अन्य सद्गुण, इसलिए तुम भयभीत मत हो इंद्र, तुम याद रखो निश्चित रूप में तुम विजयी हो जाओगे। भय मत कर, छोड़ो वज्र, अभी फेंको जल्दी से जल्दी मेरे ऊपर वज्र की प्रहार कर, और निश्चित रूप में वज्र प्रहार में मेरी देहांत हो जाएगा, और मेरे ये शरीर छूट जाने से मैं कहां जाऊंगा? भगवान शंकरषण के दिव्य धाम को मैं प्राप्त कर लूंगा, और तुम्हारे लिए भी कोई हानि नहीं है, तुम भी तुम्हारे इंद्र पद में निष्कलंक स्थित हो जाएगा, तुमको और कोई प्रतिद्वंदी नहीं रहेगा, और तुम जो चाहते स्वर्ग के राजा बन के ही तुम उपभोग करते रहना, ये तुमको भी प्राप्त हो जाएगा। इसलिए ये वृत्रासुर ने इंद्र को ये विश्वास दिला रहे हैं, केवल विश्वास नहीं दे रहे हैं। प्रभुपाद जी कहते कि केवल विश्वास नहीं दे रहे हैं, और वरंग वो कहते कि जल्दी से जल्दी प्रयोग करो, ये वज्र को जल्दी से जल्दी मेरे ऊपर प्रयोग करो। ऐसा कोई शत्रु आपने दूसरे शत्रु को मारने के लिए ऐसा नहीं कहते मुझे मारो, जल्दी से जल्दी मारो, ऐसा नहीं कहता। लेकिन यहाँ पर एक अद्भुत, एक शुद्ध भक्त वृत्रासुर की अभिव्यक्ति को यहाँ पर व्यक्त की जाए, यहाँ पर एक उदाहरण प्रस्तुत की जा रही। एक शुद्ध भक्त है, दूसरा सकाम भक्त है। सकाम भक्त कौन है? दोनों ही भगवान विष्णु की आश्रित है, लेकिन एक सकाम भक्त है, यह अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए अपने पद मर्यादा पूजा मान प्रतिष्ठा पद को संरक्षित करते हुए बा उसी उद्देश्य से भगवान के शरणागत हैं, और दूसरा भगवान की इच्छा को स्वीकार करते हुए भगवान के धाम में प्रवेश करने के लिए प्रस्तुत है। कौन? वृत्रासुर है। इसलिए शुद्ध भक्त की ऐसे ही भावना होता है। शुद्ध भक्त कभी विचलित नहीं होता, किसी भी स्थिति में विचलित नहीं होता। शुद्ध भक्ति तो और प्रार्थना करता है, जैसे भक्तिविनोद ठाकुर प्रार्थना करते कि प्रभु तब पद जुगे मोर निवेदन नाही मागी देह सुख विद्याधन जन नाही मागी स्वर्ग आर मोक्ष नाही मागी न करी प्रार्थना कोन विभूतिर लागी। शुद्ध भक्त की प्रार्थना है। वो कहते कि प्रभु मैं आपके चरण कमल में ये निवेदन करता हूं, ये प्रार्थना करता हूं, नाही मागी देह सुख, मुझे शरीर का सुख जो कि इंद्रियों के संजोग से प्राप्त होता है, ये सुख मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि असली सुख नहीं है, ये क्षणिक सुख है, ये माया सुख है, ये केवल ये
इस प्रकार सुख मुझे नहीं चाहिए, जो सुख मुझे प्राप्त हो लेकिन इसमें आप प्रसन्न न हो, हैं? भगवान नहीं चाहते कि जीवात्मा से माया सुख में भ्रमण करते रहे संसार में, नहीं। लेकिन कहते मुझे ये देह सुख नहीं चाहिए, ना ही मांगी देह सुख, मुझे भौतिक विद्या के घमंड भी नहीं चाहिए, बहुत बड़ा स्कॉलर्स बन के PhD होल्डर पर कई प्रकार की बहुत पुरस्कार प्राप्त करके बड़े घमंड को मेरे बढ़ाने वाला, ये विद्या मुझे नहीं चाहिए, हैं? जड़ विद्या जत मायार वैभव तुम्हारा भजने बाधा, अनित्य संसारे मोह जन्माइया जीव को कराए गाधा। कहते कि भक्तिनाथ ठाकुर दूसरे भजन में कहते कि ये जो भौतिक विद्या है ये ही हमारे मन में घमंड को पैदा करते हैं। मायार वैभव, ये माया की संपत्ति है, हमारे मन में घमंड उत्पन्न करता है और कई प्रकार की भौतिक कार्यकलाप में हमको संयोजित करके ही हमें कृष्ण की भजन से, भगवान से हमको दूर कर देता है। इसलिए भक्तिनाथ ठाकुर कह के नाही मांगी देह सुख विद्या धन, मुझे भौतिक संपदा भी नहीं चाहिए, नाही मांगी देह सुख विद्या धन जन फॉलोअर्स, मेरे समर्थन करने वाले बारे में मैं जो बोलता हूँ उसमें हाँ बोलने वाला है, जय जय करने वाले ऐसे ही कुछ फॉलोअर्स भी मुझे नहीं चाहिए। इसलिए चैतन्य महाप्रभु कहते शिक्षाष्टकम में, न धनम न जनम न सुंदरिंग कवितांग बा जगदीश काम है, ये सब मुझे जरूरत नहीं है। वृत्रासुर भी इसे ही शुद्ध भक्त है, जिसके मन में ऐसे ही इच्छा है, वो नहीं चाहते सब। नाही मागी देह सुख विद्या धन जन, नाही मागी स्वर्ग, मुझे स्वर्ग भी नहीं चाहिए, मुझे स्वर्ग की राजा बनना, बा स्वर्ग में किसी देवता बन के ही अमृत पान करना, अप्सराओं के साथ उपभोग करना, ये सब मेरी भी इच्छा नहीं है। नाही मागी स्वर्ग और मुख्य नहीं मागी, मुझे मुख्य भी नहीं चाहिए, साजुज्य मुक्ति नहीं चाहिए। नाही मागी देह सुख नहीं, सॉरी स्वर्ग नहीं मागी और मुख्य नहीं मागी, ना करे प्रार्थना करना विभूति रे लागी, कोई विभूति 8 प्रकार के 8 प्रकार की सिद्धियां, सिद्धि नवनिधि ये सब कहते हैं, अष्ट सिद्धि नवनिधि के प्रार्थना करते सो भक्त लोग भी हैं। तो अष्ट सिद्धि 8 अनिमा लघिमा प्राप्ति आदि ये सिद्धियां सब भी नहीं चाहिए, कहते कि मुझे सिद्धि नहीं चाहिए। लेकिन ये तो सब जो शुद्ध भक्त होता है उसका पीछे हाथ जोड़ी खड़े रहते हैं। ये सिद्धियां की बात क्या, मुक्ति भी 5 प्रकार की, जो साजुज्य मुक्ति तो वैष्णव चाहते नहीं, 4 प्रकार की मुक्ति भी साक्षात मुक्ति देवी हाथ जोड़कर उसके पीछे खड़े रहते। किसका पीछे? भक्त के पीछे। मुक्ति मुक्तांजलि सेवते अस्मान, सेवा के लिए वो हाथ जोड़कर पीछे खड़े रहते, कब ये मुझे स्वीकार करेगा। लेकिन भक्त उसको स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं होते। मुक्ति देवी हाथ जोड़ के बोले कोई स्वीकार कर लो, कोई भी एक सारूप्य सामीप्य सालोक्य साष्टी कुछ भी नहीं है। भगवान कपिल देव कहते कि माता देवहूति को दीयमानंग न गृह्णाति बिना मत सेवनंग जना, मैं देने पर भी ऐसे मुक्तियां कि मेरे समान रूप तुझे प्राप्त हो जाए, मेरे श्लोक में रहो, निवास करो, सालोक्य है सारूप्य भगवान के समान रूप, साष्टी मेरे समान ऐश्वर्यवान बन जाओ, मेरे सन्निकट में रहो, सन्निकट में सामीप्य, ये सब देने पर भी मेरे भक्त तो जिज्ञासा करता कि ये मुक्ति प्राप्त करने से मैं आपकी सेवा प्राप्त करूंगा कि नहीं है। सेवा अभिलाष, सेवा अधिकार दिए करो निज दासी, सेवा अधिकार मिलेगा कि नहीं। जो सेवा अधिकार नहीं तो भक्तों किसी प्रकार की मुक्ति को भी स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं रहता है। मुझे कहीं भी रखिए प्रभु, स्वर्ग बा निरय तब भक्ति रहू भक्ति विनोद हृदय, कहीं भी रहें लेकिन आपकी भक्ति सदा सदा मेरी हृदय में जैसे रहे। ये शुद्ध भक्त प्रार्थना करता है भगवान की चरण में, वो कहता है मुझे कोई भय नहीं है, आप मुझे कहीं भी डाल दीजिए, लेकिन हे प्रभु आप इतना कीजिए, विषये जय मत प्रीति आछये आमार, सेई मत प्रीति हो चरणे तोमार। मेरे जैसे प्रीति है अभी तक कहाँ संसार में, मेरी पत्नी मेरे बच्चे मेरे घर, इसके प्रति जैसे मेरी आसक्ति है, मेरा मति लगा हुआ है। हे प्रभु मुझे प्रार्थना करता हूं कि मुझे ऐसे ही मति आपके चरण में हो जाए, आपके प्रति आसक्त हो जाऊं।
इसलिए भक्ति केवल विषय आसक्त व्यक्ति ही भक्ति कर सकता है। जो विषय कोई आसक्त नहीं हुआ संसार में, वो भक्ति भी नहीं कर सकता है। जो मायावादी है, शून्यवादी है, पूरा जगत कह दिए मिथ्या, जगत मिथ्या, उनका ये दिल पूरा एकदम पाषाण है, पत्थर है, वो पिघलने वाला नहीं है। ये व्यक्ति भी भक्ति नहीं कर सकते। भक्ति तो वो करता है जिसके हाथ पूरा सॉफ्ट है, सॉफ्ट हार्ट है। जो प्रीति और जो आसक्ति उसको संसार में है, उसी को केवल मोड़ना है। संसार की तरफ से कहाँ मोड़ना है? भगवान की तरफ से है। भक्ति जो सबसे बड़ा विषय व्यक्ति है, वो सबसे बड़ा भक्त बन सकता है। जो संसार में मति लगा हुआ है, उसी को केवल भगवान की तरफ लगाना है। इसलिए कभी कभी बिल्वमंगल ठाकुर की उदाहरण दी जाती है। बिल्वमंगल ठाकुर की मति कहाँ लगा हुआ था? इतनी कामी पुरुष थे, उनके प्रति लगा हुआ था चिंतामणि वेश्या के प्रति। एक रात चिंतामणि के बिना बिता नहीं सकते थे। पितृ श्राद्ध करने के लिए भी घर में आए, और श्राद्ध तो दिन में हो गया, रात में नहीं रहे घर में, भागे सीधे। भाग रहे थे, लेकिन बाढ़ आ गया, नदी में पूरा पानी भरा हुआ था, अंधकार रात्रि, बारिश हो रहा, तो अब भी बोले कि चिंतामणि के बिना रात नहीं बीत सकता है। उनका पत्नी स्वयं सोचा, नहीं, पत्नी सोची कि अरे मेरे पति यदि मुझे नहीं चाहते हैं तो शरीर का क्या लाभ है। तो उन्होंने आकर भी कूद गई नदी में, अब उसके कूद के शरीर त्याग दी थी। लेकिन ये इतनी कामांध थे, वो नदी पार करना चाहते। देखिए कि उसी पत्नी का शरीर उसी को लकड़ी सोचकर, उसी का अंधार में, उसी को आश्रय करके ही वो नदी को पार किए हैं। पार करके इस साइड में आए और आकर फिर गए चिंतामणि का घर। देखे कि बाहर तो अंदर से पूरा बंद है, चारों साइड है, घर है, बीच में अंगन है, तो दीवार तो बहुत ऊंचा ऊंचा दीवार है। कभी कैसे क्या करूं, जाना पड़ेगा तो है। देख रहे को झूल रहा था ऐसे ऊपर से, क्योंकि एक सांप था, वो बहुत विशाल है सांप, तो कुछ खाया था, पेट तो भरा फुला हुआ था, लेकिन सिर तो ऐसा घुसा दिया, एक छिद्र था, लेकिन शरीर नहीं घुस रहा, वैसे झूल रहा। उसी का पूंछ को पकड़ के उठ के वो दीवार के ऊपर वहां जाके अंगन में कूद गए। अंगन में कूदे, वहां पर गया, खचड़पट्टी था वो है, इसमें कई टुकड़े हुए शीशा भी पड़ा था, कई खचड़े से था, उसी के अंदर गिरे। उनके शरीर क्षत विक्षत हो गया है। आवाज सुनकर चिंतामणि उठा, उठ के जो लाइट लगा के देखा, कौन है? ये बिल्वमंगल, तुम कैसे आए हो? तो बोले क्या रे, तुम तो मुझे नदी पार करने के लिए नौका रखा था उधर, नौका चढ़की नदी पार करके आया, और तुम्हारे तो अंगन को मैंने पार करने के लिए तुमने पहले रस्सी झुला के रखा था, रस्सी को पकड़ के उठा और वहां से अंगन से कूदा। उसको कुछ समझ में नहीं आ रही थी। कामांध पुरुष ऐसे कह रहे थे, तो उसको थोड़ा सा पानी सफाई के, उसको पानी डाली, थोड़ा सफाई, तब उसके बाद देखे कि किसको ये रस्सी बोल रहा है। बाहर आके देख रहा कि टॉर्च मानी, देखे जो उसको रस्सी बोल रहा है वो कौन है? विषधर सर्प है, कोबरा है, झूल रही है। बोला ये किसको बोल रहा है? नाव जब देखा कि वो जिसको नाव कह रहा तो उसी का ही पत्नी का मृत सब है। और वो आकर उसको बहुत भत्सना की कि तू जैसे मेरे ये रक्त हड्डी मांस रक्त ये शरीर का प्रति जैसे तेरी आसक्ति है, आसक्ति ऐसे ही आसक्ति जी तुझे कृष्ण में हो जाएगा, सारा जगत तेरी पूजा करेगा। तू गेट आउट, यहां से निकल जा, यहां दोबारा नहीं आना मेरे दरवाजे पर, झाड़ू देखना मेरे हाथ में, यहां नहीं आना दोबारा, निकाल दे, धक्का मार के उसको घर से निकाल के दरवाजा बंद कर चले जा वृंदावन चले जा, तेरे जीवन धन्य हो जाएगा। ऐसे ही आसक्ति तेरी कहां पर हो जाएगा? गोविंद के चरण में है। तो इसलिए बात में जब भक्त बनते हैं, बिल्वमंगल ठाकुर जब लिखते हैं कृष्ण करनामृत, तो सबसे पहले उसको वंदना प्रणाम करते, किसको? चिंतामणि वेश्या को अपने गुरु कहकर प्रणाम करते हैं, जिन्होंने इनको घर से निकाला है। बाद में तो सोमगिरी नामक व्यक्ति से वो कहा जाता है कि उन गुरु स्वीकार किए, लेकिन पर कई बड़ा कहानी है। लेकिन कई बार ऐसे ही यदि कोई व्यक्ति चाहे संसार के प्रति आसक्त व्यक्ति यदि संसार से मति को हटाकर ऐसे ही आसक्ति को लगाएगा, कहाँ? कृष्ण में, भगवान के चरण में उसकी आसक्ति हो जाएगा, ये महान भक्त बन सकता है। कई उदाहरण है ऐसा ही सब दी गई है। लेकिन इसलिए विषय में संसार में फंसना बड़ा बात नहीं है, लेकिन फंस गया व्यक्ति, इसी के विषय में जैसे मेरे मति है प्रभु, ऐसे प्रार्थना भगवान को करना चाहिए। भक्ति विनोद ठाकुर जी प्रार्थना करते, विषय जमत प्रीति
आछे हमारा सही मत प्रीति हो चरणे तुम्हारा। ऐसे ही प्रीति है प्रभु आपकी चरण कमल में मेरी हो जाए। इसलिए ये है जीवन की लक्ष्य। वृत्रासुर है प्रस्तुत करते हैं, यदि वो राक्षस की अभिनय करते हैं, राक्षस जो नहीं है, लेकिन वो भगवान के महान शुद्ध भक्त हैं। और उन्होंने इंद्र को सिखा रहे, राक्षस होकर इंद्र को सिखा रहे। कभी कभी ऐसे ही राक्षस दिखाई पड़ते हैं। प्रहलाद महाराज जैसे कहते कि भगवान गीता में कहते कि दैत्यानांग प्रहलाद चस्मिन, दैत्य में मैं प्रहलाद हूँ। प्रहलाद महाराज भी राक्षस कुल में जन्म हुए, बड़ी महाराज भी राक्षस कुल में जन्म हुए। बड़ी महाराज भी अपने गुरु को नहीं सुना, किसको? शुक्राचार्य को नहीं सुने हैं, जो भौतिकवादी उपदेश दे रहे थे उनको, इंद्र तृप्ति का। तो कभी कभी ऐसे ही महान राक्षस कुल में भी महान महाभागवत वैष्णव की आविर्भाव होता है। और इस प्रकार वृत्रासुर तो मूल रूप में महाराज चित्रकेतु रूप में थे पूर्व जन्म में, लेकिन अभी पार्वती अभिशाप में राक्षस जोनि में आते हुए भी भक्ति को नहीं भूले, भगवान को नहीं भूले, भगवान का स्मरण है। ये सबसे बड़ा वरदान है, जो भगवान को नहीं भूलना। किसी भी स्थिति में भगवान हमारे स्मरण रहे हैं। पशु पक्षी होई थाकी स्वर्गे बानी रहे, तब भक्ति रहु भक्ति विनोद हृदय। चाहे पशु पक्षी जोनी में मैं चले जाऊं, उससे भी मैं चिंतित नहीं हूं। यदि मैं पक्षी के समान, जटायु के समान पक्षी जोनी में होकर जटायु जैसे आपकी सेवा करते रहूं तो क्या हानि है? एक गिद्ध के जोनी में रहने वाला पक्षी जटायु, जिसके अंतिम संस्कार कौन करते हैं? स्वयं भगवान रामचंद्र ही स्वहस्त में इसके अपने पिता के समान इसको मान के उसके सत्कार करते हैं। एक गिद्ध को कोई सत्कार कर, गिद्ध को सब घृणा करते हैं। श्मशान में मरा हुआ सबको खाने वाला व्यक्ति है, पक्षी है। लेकिन वैसे ही पक्षी यदि बने जटायु जैसे, गरुड़ जैसे हैं, तो क्या हानि है? यदि कोई बंदर भी हनुमान के समान बंदर रामचंद्र जी की सेवा करते रहे तो उसमें क्या हानि है? लेकिन प्रभु यदि मैं ये संपूर्ण विश्व की राजा बन के बेणों की जैसे बेणों जैसा बनूंगा तो क्या फायदा है? बेणों जैसे राजा बनने कोई फायदा है? भाई इंद्र जैसे सकाम भक्त का भी को शिकार है। यदि राक्षस जोनि में रहने वाले शुद्ध भक्त महाराज चित्रकेतु वृत्रासुर के रूप में उसको सिखा रहे इंद्र को है। तो इसलिए ये हमको हमारा एक आदर्श है, जो भक्त बनने के लिए आए तो फिर हमें सीखना चाहिए। अन्याभिलाषित शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम अनुकूल्येन कृष्ण अनुशीलनम भक्तिरुत्तमा। अनुकूल भाव से भगवान का ही सेवा करना चाहिए। अन्य अन्य अभिलाषा को त्यागना चाहिए। ज्ञानियों की अभिलाषा जैसे मुख्य प्राप्त करना, व कर्मियों की अभिलाषा है इंद्रिय तृप्ति, इंद्रिय भोग करना। ये दोनों को त्याग कर भगवान के चरण कमल में शुद्ध भक्ति है जो सिखा रहे, जैसे वृत्रासुर उनकी निर्देशन को नारायण अपरा सर्वे न बिभ्यस्यति कश्चन स्वर्ग अपवर्ग नरकेशु अपि तुल्यार्थदर्शिना। किसी भी स्थिति में मैं रहूं, लेकिन भगवान आप जैसे मेरी स्मरण में सदा रहे, मैं आपका ही स्मरण करते रहूं, आपका सेवा से जैसे वंचित न हो जाऊं, आपके सेवा अधिकार मुझे सदा मिलते रहे। यही शुद्ध भक्तों की कामना होती है। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न है? किसके कोई प्रश्न है? हाँ बोलो। मनसा अपराध होता है। तो बुरे बात बोले तो फिर इनको मीठी बात बोलो, हैं? इनकी निंदा किया तो इनकी प्रशंसा करो, हैं? निंदा किया तो फिर इनको प्रशंसा करने का। तो इसलिए बचना चाहिए। क्या करना है आप खुद को बचने के लिए प्रयत्न करो। दूसरे भक्तों को देखो, वरिष्ठ भक्तों को जो अपराध नहीं करते उनकी देखो निर्दर्शन को है। अपराध नहीं होना चाहिए। वैष्णव अपराधी पागल हाथी के समान है, भक्ति को नष्ट करता है। इसलिए अपराध नहीं होना चाहिए। यदि कहीं अपराध करते तो सेवा
सेवा भावना को अपना, उनकी सेवा करो, जाके अपनी गलती को स्वीकार करो। बोलना चाहिए, शर्म ना नहीं होना चाहिए, इनको बोलना चाहिए कि मैं ऐसे ऐसे गलती किया है, मुझे क्षमा कर दो। वैष्णव यदि क्षमा नहीं करता है फिर वो अपराधी बनता है। वैष्णव ऐसे होते हैं जो जितनी बड़े अपराध करने पर भी यदि जाकर माफी मांगता तो तुरंत ही इसको क्षमा करते, यदि क्षमा नहीं करते तो फिर वो स्वयं अपराधी बनता है। लेकिन आपका काम है जाके क्षमा मांगना है, ठीक है, आपका काम है क्षमा मांगना। यदि क्षमा नहीं करते तो फिर हरिनाम प्रभु आपको क्षमा कर देते, वो फिर दोषी बनता है। तो इसलिए लेकिन मांगना चाहिए, क्षमा प्रार्थना करना चाहिए। कहीं दोष होता तो, अपराध होता तो उनसे क्षमा मांग लेना चाहिए, हैं? हाँ, और कोई प्रश्न है? इसलिए सदा याद रखना, तादेर चरणों से भी भक्त सने बस। जो सदा सेवा अभिलाष रखता है, भक्तों की सेवा करी, भक्तों के साथ रहना ही पसंद करता, तो वो अपराध नहीं होता है, अपराध नहीं करेगा, सदा सेवा करते रहो, हैं? और कोई प्रश्न है? हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।